नमस्कार गिरिडीह वासियों, आप देख रहे हैं एबीएन न्यूज। गिरिडीह शहर में चुनावी माहौल गर्म हो चुकी है और इस वक्त हमारे बीच मौजूद हैं गिरिडीह मेयर पद की प्रत्याशी फूलदेवी जी। आइए हम उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं चुनाव को लेकर। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत आपका मैम हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल आपसे मेरा ये है मैम कि गिरिडीह शहर की सबसे बड़ी समस्या आप क्या देखती हैं? बिल्कुल, गिरिडीह का भी निगम का चुनाव हो रही है। इसमें 3600 वार्ड की 3600 वार्ड में जो पिछले टर्म में नए वार्डों को जो जोड़ा गया है, उस वार्ड में देखिए पहले से भी मेरा समाज सेवा जो कार्य था वो चलते रहा। इसी के दौरान अभी जो हम लोग घूम रहे हैं डोर टू डोर, वहाँ पर अभी उन सब वार्डों में एकदम शून्य मात्र की जो भी होनी चाहिए सुविधा कुछ नहीं पहुँची है। और जो अभी देखिए आपका 13 नंबर वार्ड का मैं जंगलपुर और मैगजीन एक छोटा सा गांव है, वहाँ के उदाहरण देती हूँ। वहाँ पर ना ही अभी बढ़िया ढंग से सड़कें पहुँची है, ना ही पानी के और ना ही बिजली की व्यवस्था है। और इसके बाद जो आप इधर अम्बाटान ये सब जो आपका 22 नंबर 25 नंबर वार्ड वो सब में जाइए तब सड़कें तो सक्रिय है, लेकिन क्या एकदम कच्ची सड़कें हैं। घर का जो पानी निकल रहा है, गंदगी का आबार है, पानी गड्ढे में जमा है। कहीं कहीं बीमारी का कारण यही सब होता है। मतलब वोटर तो देखिए मेरे गिरिडीह 3600 वार्ड की सभी को है, लेकिन कम से कम जहाँ की जनता जागरूक नहीं है, हाँ वहाँ कम से कम जो योजनाएं होने चाहिए थी उन लोग तक पहुँचाने से आज ये समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर आप मेयर बनती हैं तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? बिल्कुल, अगर मैं मेयर बनती हूँ सबसे पहले बड़ी दुखद बात है कि सड़कें बने, मेरा गिरिडीह सौंदर्यीकरण हो, सुंदर हो, लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ रोजगार भी देखनी चाहिए। अभी जो दुकानदार बंधुओं का जो दुकान टूटा है उन लोग को लीज पर दुकान दिया गया है, नोटिस भी मिला। तोड़ने के पहले उन लोग को एक समुचित जगह देना चाहिए था जो उन लोग का रोजगार चलता। अगर मैं मेयर बनी तो 90 दिन के अंदर उन लोग को दुकानदार भाइयों को समुचित जगह पर उन लोग को दुकान देने के मैं प्रयास करूंगी। दूसरी है उसरी नदी तो सभी चिल्ला रहे हैं, कितने सालों से सुन रहे हैं। जब मैं मुखिया थी उस समय भी मैं खुद उसरी नदी पर प्रोजेक्ट के लिए विभागीय द्वारा काम कर चुकी हूँ रूरल मिशन के तहत। उसी टाइम मेरा भी प्रोजेक्ट दिया गया था कि जो शास्त्री नगर से लेकर और आपका जितने भी नदी का पानी आता है उन लोग को फिर बढ़िया से हार्वेस्टिंग सिस्टम से उनको ठीक करके अशुद्ध करके नदी में डाला जाए। वो तो अभी तक कुछ हुई नहीं है कि नगर निगम चुनाव होने के 5 साल वो बीत गया, 3 साल और बीत गया, 8 साल के कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन वो तो गंदगी का आबार नदी में है। जो एक आस्था का पर्व भी होता है, छठ पर्व भी होता है, और वो तो देखने के साफ सफाई क्या हाल है सबकी नज़रों में है। दूसरी में उसका भी मैं 1 साल के अंदर मैं उस प्रोजेक्ट पर काम करके दिखलाऊंगी। और मैं इसके पहले भी समाज सेवा कर चुकी हूँ। मैं काम करने पर विश्वास रखती हूँ। दूर बैठे नेताओं के जैसे मैं भाषण देना नहीं चाहती हूँ। मैं लोगों के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को लेकर मैं काम करना चाहती हूँ। महिलाओं और युवाओं के लिए आपकी क्या योजना रहेगी? बिल्कुल, महिलाओं के लिए भी बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो रोजगार साथी योजना हो या मुख्यमंत्री रोजगार योजना से जो मेरी नव युवक पीढ़ी की है, चाहे वो यूथ हो, हाँ उन लोग को देखिए मतलब उन लोग को सही एक मूवमेंट का जो जानकारी नहीं मिलने के कारण से जे आप ये योजना के तहत आप ये ट्रेनिंग लेकर इतने दिन के आप काम करके अपना एक जगह चाहे दुकान खोलिए, नर्स का ट्रेनिंग लीजिए या कुछ। महिलाएं जो है बहनें लोग जो घर में रहती है, यहाँ का निर्भर जो गरीब परिवार से आती, चाहे चौका बर्तन या मायका में काम करती है, लेकिन उन लोग के लिए भी तो रोज़गार है। बहुत सारी ट्रेनिंग है, यदि उन लोग को सही रोज़गार की जानकारी दे तब उन लोग भी अपना घर बैठे ही रोज़गार कर सकती हैं। शहर में बढ़ती ट्रैफिक और जाम में की समस्या को लेकर आपकी क्या प्लान रहेगी? बिल्कुल, आप लोग को भी पता है कि नगर निगम में कुछ ही विभाग दिया गया है। एक ट्रैफिक का जो है ये यातायात का विभाग, लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि न होने के नाते और यहाँ की मैं वासी होने के नाते जो हो उनके विभागीय द्वारा बैठकर मैं उनका भी किस तरह निवारण हो ये करने के तो प्रयास मैं करूँगी जरूर। मैम मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है। चुनावी माहौल में विपक्ष भी बहुत बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, तो आप उनमें से अपने आप को अलग कैसे साबित करेंगी? बिल्कुल, मैं पहले भी कई चैनल के माध्यम से आप लोग को बता चुकी हूँ कि मैं सेवा भावना से आई हूँ नगर निगम में।
नगर निगम के चुनावी माहौल जोरे हार और जीत की बात अलग है, लेकिन मैं सेवा भावना से आई, जीतूंगी मेयर बनूंगी तो काम तो अपने जनता के लिए करूंगी। अगर मैं हारती भी हूँ चुनाव यदि अगर, तो मैं यहाँ से घोषणा करती हूँ कि जिस तरह मैं अभी रहती हूँ 24 घंटे, उसी तरह मैं सेवा भावना के लिए मैं खड़ी रहूंगी सुख दुख में उनका। और रही बात निगम की चुनाव, आज पहली बार नहीं हो रही है, इसके पहले भी निगम का चुनाव हो चुकी है, नगर अध्यक्ष के चुनाव हो चुकी है। आज कितने भी बड़े बड़े समर्थित पार्टियों से सभी कैंडिडेट है खड़ी हैं, लेकिन आज दुखद की बात है हम लोग के पूरे गिरिडीह के जनता के लिए, क्योंकि आज वही सब मुद्दा सुनने के मिल रहा, वही नली गली पानी स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था। अगर यदि कहीं न कहीं जनप्रतिनिधि में खामियां रही हैं तब ने सुनने के लिए मिल रहा है। मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ कि आज सरकार भी है और उसके बाद उस पर पार्टी का समर्थित पार्टी का उम्मीदवार भी है। अगर यदि आपकी वहाँ से काम होती जनप्रतिनिधियों के, तो आज जो उम्मीदवार है समर्थित पार्टियों को, उन लोग को ये नहीं कहना पड़ता कि हमें मेयर का चुनाव जिताइए, तब हम अपने गिरिडीह का चौमुखी विकास करेंगे, नाली गली सभी का व्यवस्था सुदूर करेंगे। और नाली गली यही सब लेकर नगर निगम सिर्फ सिमट गया है। मानते हैं शिक्षा की व्यवस्था है, अस्पताल है, ये सब मेरी निगम क्षेत्र में नहीं आती है, उन सब का डिपार्टमेंटल है, लेकिन यदि कोई चाहे तो क्यों नहीं इस पर भी हम लोग काम कर सकते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ आप लोग के चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो यही थी गिरिडीह मेयर पद की प्रत्याशी फूलदेवी जी, जिन्होंने अपनी योजनाओं के बारे में और वादों के बारे में हमारे चैनल को बताया। मैं निकिता सिन्हा, ABN न्यूज़ गिरिडीह। धन्यवाद।